हमारी चर्चा चल रही है। पहले पॉइंट अपन ने क्या बताया कि दौलत राम जी ने सम्यक ज्ञान की आराधना में चौथी ढाल में सबसे पहले ज्ञान के भेद बताए। कहा तो जाता है कि ज्ञान के 5 भेद हैं, लेकिन ये पांचों भेद के नाम कैसे पड़े कि ज्ञान किस तरह से होता है, उसकी अपेक्षा से 5 ज्ञान हुए। हमारी बात चल रही थी अभी तीसरे अवधि ज्ञान की, उसके 3 भेद बताए थे, देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। ये चर्चा हो चुकी है। लेकिन देशावधि जो ज्ञान जो है वह नारकी को और देव लोगों को नियम से होता है, उसको बोलते हैं भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान। देशावधि ज्ञान अगर मनुष्य और तिर्यंचु में गुण से होता है तो उसको भी देशावधि ज्ञान बोलते हैं। और उसके बाद में 2 ज्ञान होते हैं, उनका नाम बताया था परमावधि और सर्वावधि। ये मुनिराज को ही होते हैं। ये ज्ञान भी किसको होते हैं? मुनिराज को ही होते हैं। और एक और कथन आया है कि उस भव में मोक्ष जाने वाले जीव को ही परमावधि और सर्वावधि ज्ञान होते हैं। अवधि ज्ञान में 3 भेद बताए, उसमें 2 विवक्षा है। एक कहां पर नियम से होते हैं, तो नरक गति और देव गति में नियम से होते हैं। मनुष्य और तिर्यंचों में होते भी हैं और नहीं होते हैं। जब कोई चीज होते और नहीं होते हैं, जब आप शास्त्र का अध्ययन करेंगे, गोमटसार आदि वहां लिखेंगे भजनीय। भजनीय शब्द आता है। भजनीय का अर्थ भजन नहीं है, भजनीय का अर्थ होते भी है और नहीं भी होते हैं। क्योंकि जरूरी नहीं है कि मनुष्य को अवधि ज्ञान हो ही। इनमें जो अवधि ज्ञान के जो है उसका विषय बताया कि वो रूपी पदार्थों को जानता है, अरूपी पदार्थ को नहीं जानता है। फिर अवधि ज्ञान का भेद कैसे किया कि वह किसको जानता है। इस विषय में हमने बहुत चर्चा की कि अवधि ज्ञान किसको जानता है, तो रूपी पदार्थ को जानता है, अरूपी को नहीं जानता है। तो मतलब हमने इसकी 15 संज्ञा भी बनाई थी। 1 के नीचे पुद्गल द्रव्य लिखा था और 5 के लिए 5 अरूपी पदार्थ देखे थे। फिर अभी तो हमारी चर्चा है कि अवधि ज्ञान रूपी पदार्थ को ही जानता है। लेकिन दौलत राम जी ने दूसरी ढाल की चौथी लाइन में क्या लिखा था? द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए जाने जिय सच्चा। ये जो अवधि ज्ञान और मनपर्य ज्ञान है, अभी मनपर्य ज्ञान की चर्चा करेंगे। ये अवधि ज्ञान है, इसके जाने में द्रव्य और क्षेत्र की परिमाण अर्थात सीमा होती है। अवधि कहते भी सीमा है। जैसे प्रधानमंत्री होता है तो उसकी कितनी अवधि की होती है? 5 साल की होती है। 2 इयर्स का प्रेसिडेंटशिप है, तो उसको बोलते हैं अवधि, मतलब सीमा। तो अवधि में सीमा है ना, तो उसमें सीमा में उन्होंने तीनों ले लिया, मतलब द्रव्य भी ले लिया और क्षेत्र की सीमा भी ले लिया। क्षेत्र की सीमा हमने बताया था कि कहां से कहां तक को जानता है। तो जो कम ज्ञान वाला होता है वह कम क्षेत्र को जानता है। जो अधिक अवधि ज्ञान पावरफुल, अधिक का मतलब पावरफुल, जो पावरफुल ज्ञान होता है अवधि ज्ञान, वह अधिक क्षेत्र को जानता है। क्या अर्थ हुआ भैया? सर्वार्थ सिद्धि के देव होते हैं, वे ज्यादा पुण्यशाली है। वे नीचे 7वें नरक तक को देख सकते हैं, जान सकते हैं, मात्र जान सकते हैं। उनके अवधि ज्ञान के ज्यादा, क्षेत्र की सीमा ज्यादा हो गई। लेकिन नीचे के देव है, कोई 30% जान सकता है, कोई 4%, सबके क्षेत्र की अलग है। हमने आपको मध्य लोक का उदाहरण देके भी बताया था कि जैसे मध्य लोक के अंदर क्या है कि कोई पूरा मध्य लोक को जाने, कोई 2.5 द्वीप को जाने, कोई केवल जम्बू द्वीप को जाने, कोई जम्बू द्वीप में केवल भरत क्षेत्र को जाने, भरत क्षेत्र में कोई जहां हम रहते हैं वहां को जाने, वहां मतलब इस तरह से जहां सीमा घटती जाती है। तो जिसकी सीमा बढ़ती जाती है उसको हमने कहा था क्षेत्र से अवधि ज्ञान की सीमा बढ़ रही है। बराबर। अब क्षेत्र से बढ़ी, द्रव्य से कैसे बढ़ी? हमने कहा था कि जो छोटे अक्षरों को जाने उनका अवधि ज्ञान पावरफुल है, और जो बड़े अक्षरों को जाने, चश्मे का उदाहरण देकर हमने आपको समझाया था कि जब हम छोटे छोटे अक्षर को पढ़ सकते हैं तो हमारी आंखों की जो नेत्र की ज्योति होती है वह कैसी होती है? पावरफुल होती है। इसी तरह से अवधि ज्ञान जो पावरफुल होता है वह छोटे अक्षरों को भी जान सकता है। मनपर्य ज्ञान की भी द्रव्य क्षेत्र से सीमा होती है, लेकिन वो 2.5 द्वीप के अंदर ही, मनुष्य लोक के अंदर ही जान सकता है। इसका उसका विस्तार बताया।
उसमें आता है कि कोई मनुष्य पर्वत पर हाथ, उसके हाथ का उसकी जो लिमिट है, उसकी जो बताया गया क्षेत्र की सीमा है, उतनी सीमा तक वो जानता है। सामान्य कथन से कहें तो वो 2.5 द्वीप के अंदर ही उसका ज्ञान है, उसके बाहर नहीं जानता है, उसके ज्ञान का विस्तार बताया। ये द्रव्य क्षेत्र की सीमा से बताया। लेकिन केवली भगवान के ऐसी कोई सीमा नहीं है, केवली भगवान के ज्ञान में ऐसी कोई सीमा नहीं है। सीमा जी आपको पता है ना, 47 शक्ति में कौन सी शक्ति बताती है कि केवल ज्ञान में द्रव्य और क्षेत्र की कोई सीमा नहीं है? एक शक्ति है, पहले 15 नंबर की शक्तियों में आती है, असंकुचित विकास शक्ति। 13वें नंबर की शक्ति है, जो भगवान को जो शक्ति होती है उसमें क्या कहते हैं कि भगवान को केवल ज्ञान में द्रव्य, क्षेत्र और काल की कोई भी सीमा नहीं होती है कि कहां तक जाने, किसको जाने, कौन से काल के विषय को जाने। ऐसे केवल ज्ञान में कोई सीमा नहीं होती है, लेकिन अवधि और मनपरे ज्ञान में सीमा होती है। हमने ऋजुमति ज्ञान, विपुल इसके मनपरे ज्ञान के 2 भेद किए थे, ऋजुमति और विपुलमति। अब 5 ज्ञान के अगर हम भेद गिने, हमारे पास में ना पहला ज्ञान मति ज्ञान। आप में से सबको पता है मुकेश भाई कि मति ज्ञान के कितने भेद होते हैं? आपने कहीं सुने हैं? मुकेश भाई ने सुने होंगे, जरूर सुनेंगे, बहुत स्वाध्याय सुनते हैं। बोलो, बहुत अच्छे गए। सीमा जी से बता ही देंगे, तैयार है सीमा जी। तो देखिए, और कोई बताएगा? आप में से कोई बताना चाहेगा मति ज्ञान के कितने भेद होते हैं? वंदना जी, चार। हाँ बोलिए, कौन कौन से? अवग्रह, अवग्रह, यह, अवाय, धारणा। बहुत बढ़िया, ये 4 भेद होते हैं। अब आपने कहीं पर इसके मति ज्ञान के 336 भेद भी सुने होंगे, आपने, है ना? अवग्रह, यह, आयस, बिल्कुल सही बात है, 4 ज्ञान है। और मति ज्ञान जो पहला ज्ञान है, हम अभी आपको एक तरकीब बताते हैं जिससे याद रहेगा, लेकिन पहले बताएंगे मति ज्ञान के सामान्य से 4 भेद और विशेष से 336 भेद। इतना तो आता है। शुद्ध ज्ञान के कैसे भेद करते हैं? लेकिन द्वादशांग जिनवाणी को ही करते हैं, कहीं कहीं पर अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। क्या कहते हैं? अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट, ऐसे शुद्ध ज्ञान के 2 भेद किए जाते हैं। अब मैंने कहा कि अंग प्रविष्ट, उसमें 12 ही अंग को ले लेना, मतलब जिनवाणी कैसे द्वादशांग जिनवाणी है उसको बोलते हैं अंग प्रविष्ट। और जो उसके बाद में गंधर्व आचार्यों ने सामायिक, चतुर्विशंति आदि जो रचना की है, जो बाह्य है, उनसे अंग प्रविष्ट से बाहर है, उनको बोलते हैं अंग बाह्य। शुद्ध ज्ञान के पहले हमने भेद किए गए थे अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक। वो शुद्ध ज्ञान के भेद अलग तरह से है, वो तो शुद्ध ज्ञान किसको होता है ना उसके लिए। लेकिन शुद्ध ज्ञान के अगर भेद करेंगे तो कैसे होंगे? अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। अंग प्रविष्ट में मैंने आपको बताया द्वादशांग जिनवाणी माता। तो द्वादशांग जिनवाणी माता की आप रोज पूजन करते हैं, तो उसमें अंग प्रविष्ट ज्ञान की पूजा का नाम क्या है? वो ये पूजा भी आपके सामने आ गई, देखिए, याद आया किसी को? सबने की है। हाँ 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 हाँ, दीपावली पे करते हैं, जिनवाणी की दीपावली पे करते हैं, सरस्वती पूजा में आता है ये, पूरा करते हैं। और ये यहाँ पर जयमाला की पहली लाइन बोलिए, कोई बोलिए, ओंकार धुनी सार, बोलो। सार, ओंकार धुनी सार, द्वादशांगिनी वाणी विमल, नमो भक्ति उर्धार, ज्ञान करे जड़ता हरे। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर देखिए, ज्ञान करे मतलब ज्ञान की आराधना हो रही है, यहाँ पर तत्व ज्ञान की बात नहीं हो रही है। किसकी बात हो रही है यहाँ पर? शुद्ध ज्ञान की जो बात है सरस्वती पूजन में, ज्ञान करे जड़ता हरे, ठीक है ना? तो अपनी जो सम्यक ज्ञान, यहाँ पर ज्ञान करे जड़ता हरे क्यों? क्योंकि इस जिनवाणी में जो बताया गया है, उस जिनवाणी के आधार से जब तत्वों का निर्णय करेंगे तो जड़ता दूर होगी। केवल इस पूजा को पाठ करने से तो आप शुभ कर्म का ही बंद होगा। अब भले आवाज लिखा गया ज्ञान करे जड़ता हरे, द्वादशांग जिनवाणी माता के पाठ करने से जड़ता दूर नहीं होगी।
द्वादशांग वाणी में जो तत्वों का निर्णय है ना, जो अपने दूसरी डाल में 7 तत्व संबंधित विपरीत श्रद्धान है, उसका निर्णय करने से, लेकिन निर्णय की बात कहां पर आई है? देखो जिनवाणी में आई है। ठीक है, तो इस प्रकार इस जिनवाणी में कौन सी है? जैसे आचार्य समंद्रभद्र ने रत्नकर्ण शावकाचार्य में जिनवाणी बोली कौन है कि प्रथमानियोग, कर्णानियोग, चरणानियोग और द्रव्यानियोग। हमने उसको क्या बोला था? प्रथमम करणम चरणम द्रव्यम नमः। क्या बोला था? प्रथमम करणम चरणम द्रव्यम नमः। इसमें चारों अनुयोग आ गए। 4 अनुयोग का सबसे सरल सूत्र क्या है? प्रथमम करणम चरणम द्रव्यम नमः। शुद्ध भक्ति के पहले यही सूत्र बोला जाता है। तो ये जो हमने सरस्वती की पूजा की और वहां पर अभी हमने पढ़ा कि ज्ञान करे जड़ता हरे, तो द्वादशांग वाणी आपको ज्ञान मतलब जड़ता उससे नहीं हरेगी। द्वादशांग वाणी में जैसा 7 तत्वों का स्वरूप बताया है, उस स्वरूप की जब यथार्थ श्रद्धा होगा तब अपनी जड़ता हरेगी, मतलब मूर्खता जाएगी, यानी मिथ्या दृष्टिपना जाकर सम्यक दृष्टिपना होगा। इसकी बात हो गई है, शुद्ध ज्ञान सरस्वती की बात हो गई। अब 5 ज्ञान के भेद कितने हो गए कि पहले मति ज्ञान के 4, अभी 4 ही लिखेंगे। शुद्ध ज्ञान के नीचे लिखेंगे 2, अवधि ज्ञान के नीचे लिखेंगे 3, मनःपरे ज्ञान के लिखेंगे 2 और केवल ज्ञान के नीचे लिखेंगे 1। हमने बनाए ज्ञान के सामान्य भेद जो दौलत राम जी ने दूसरी ढाल में बताए, और हमने लिखा 1 2 3 4 5। पहला जो है वो मति ज्ञान के लिए है, दूसरा शुद्ध ज्ञान के लिए, तीसरा अवधि ज्ञान के लिए, चौथा मनःपरे ज्ञान के लिए और 5वां केवल ज्ञान के लिए। अब बताएंगे विभाजी इन 1 2 3 4 5 के नीचे अपन क्या लिखेंगे? भेद लिखने अपने को। विभा मंडी जी। मति ज्ञान के 4 हैं। हेलो, हाँ बताइए, आवाज आ रही है। शुद्ध ज्ञान के 2 हैं, अवधि ज्ञान के 3 हैं, मनःपरे ज्ञान के 2 हैं और केवल ज्ञान का 1 है। 1 है, बहुत बढ़िया। तो अपने क्या हो गया? 4 4 2, फिर बोलिए 3 2 1। कितना अच्छा बना अपना। कैसा बन गया? 4 2 3 2 1। क्या बना आपका? 4 2 3 2 1 बन गया। क्योंकि अवधि ज्ञान के हमने मनःपरे ज्ञान, इसके मति ज्ञान के हमने 4 भेद किए। उन 4 भेद के नाम थे अवग्रह, इहा, आवाय और धारणा। अब ये जो 4 भेद है ना अवग्रह मति ज्ञान के, ये मति ज्ञान किस प्रकार से होता उसके भेद है। मति ज्ञान के भेद जो ना कहा तो ये जरा, लेकिन मति ज्ञान किस प्रकार से होता मैंने पहले बताया था कि सम्यक ज्ञान के प्रकरण में दौलत राम जी ने यहाँ पर 5 ज्ञान के जो भेद बताए ना, वो ज्ञान किस प्रकार से होता है उसका वर्णन किया। शुद्ध ज्ञान में क्या बताया भेद में? ज्ञान किससे होता है। मनःपरे ज्ञान में, मनःपरे नहीं, पहला मति ज्ञान में क्या बताया कि ज्ञान किस तरह से होता है। तो ज्ञान होने की 4 स्टेप है। कोई भी अपन कार्य करते हैं ना विधि, तो उसके स्टेप होते हैं। जैसे आप चाय बनाते हैं तो पहले पानी रखा, पहला स्टेप, फिर गर्म किया, उबाला, फिर फिल्टर किया, फिर कप में फिल किया, तो 4 स्टेप हो गए। इसी प्रकार से जब हमारा ज्ञान होता है, मति ज्ञान होता है, उसके 4 स्टेप है। अवग्रह, इहा, आवाय और धारणा। ये 4 हो गया। तो ये तो 4 तुम्हें ज्ञान के स्टेप। अब ज्ञान किससे होता है? मति ज्ञान किससे होता है? मुकेश जी आप बताएंगे? रंजना जी बता। रंजना जी, मति ज्ञान अपने बोला 5 इंद्रिय और मन की सहायता से होता है। मति ज्ञान किससे होता है? 5 इंद्रिय और मन की सहायता से होता है। बराबर, बिल्कुल। अब ये ज्ञान होता है ना, तो ज्ञान तो जिसका होता है उसको अपन कहते हैं ज्ञेय। जैसे हमने आम का ज्ञान किया, तो आम तो है ज्ञेय। आम अक्षर है, वह अक्षर किसको बताता है? आम नाम के पदार्थ को बताता है। और आम नाम का ज्ञान किसमें हुआ? मेरे में हुआ। आम नाम का ज्ञान किसको हुआ? मुझ में हुआ। मुझको आम नाम, आम को बताने वाला आम नाम का अक्षर है आम।
और एक आम नाम की वस्तु है। वस्तु और अक्षर में संबंध होता है, उसको बोलते हैं वाच्य वाचक। आम नाम के जो अक्षर है वे वस्तु को बताते हैं। तो जो वस्तु होती है उसको गे, उसको क्या कहते हैं? गे। गे मतलब जिसको जाना जाता है। मोबाइल गे है, भगवान गे है, अपने आत्मा में ज्ञान भी है और अपन स्वयं गे भी है। ये होने का कारण प्रमेयत्व गुण है। हर एक वस्तु में प्रमेयत्व गुण के कारण वे ज्ञान का विषय बनते हैं। अब मति ज्ञान के भेद में हमने सामान्य से विधि की बताया कैसे होता है। तो 1 2 3 4, पहले अवग्रह होता है, फिर इहा होती है, फिर अवाय होती है, फिर धारणा होती है। ये 4 स्टेप हो गए। जैसे हमने बताया था चाय कैसे बनती है, पानी को रखते हैं, उबालते हैं, फिर उसको छानते हैं, फिर कप में उसको डालते हैं। तो ये 4 स्टेप हो गए। ऐसे ही इसके ज्ञान की होने की विधि के 4 स्टेप हो गए, अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा। एक बात। दूसरी बात क्या है, ज्ञान कैसे होता है, किसकी सहायता से होता है? कि 5 इंद्रिय और मन की सहायता। किसकी सहायता होता है? अब जिनका ज्ञान होता है, जो पदार्थ, उसको जिनागम में 12 भेदों से डिवाइड किया है। आपने नाम सुने होंगे, बहु, बहुविध, क्षिप्र, अनिसक्त, इस तरह से वहां पर 12 भेद बताए। मतलब आपको, जैसे मैंने कहा कि आपने पूड़ी बनाई, ये तो हो गया कितनी बनाई, मतलब बहुत बनाई, क्वांटिटी बता दी। और आपने बोला बहुत सारी चीजें बनाई, खाना बनाया, एक बात हो गई एक, लेकिन आइटम कितने बनाए? बहुत सारे बनाए। तो एक और अनेक हो गए। क्या हो गया उसमें? अनेक को यहाँ बताए। और बहुविध में क्या लेंगे? साउथ इंडियन खाना भी बनाया, गुजराती ढोकला भी है, आपके उसमें थोड़ा जो है वो पंजाबी भी है, तो सब मिक्स कर बहुत प्रकार के खाने बनाए। खाना बहुत प्रकार का बना। तो इस तरह से जिनागम में जिन चीज को हम जानते हैं उनको 12 प्रकार से बताया। उसमें 6 प्रकार जैसे लिए ना, तो जैसे लिखा एक को जाने या बहुत को जाने, एक प्रकार से जाने या बहुत प्रकार से जाने, ऐसे कर कर उनके नाम हम लेंगे। इस प्रकार से 12 प्रकार के ज्ञेय हो गए। कितने हो गए यहाँ पर? 12 प्रकार के ज्ञेय हो गए। ये हमारे पास में 3 चीज हो गई। एक हो गई मति ज्ञान के जानने के स्टेप्स, विधि। दूसरी हो गई 5 इंद्रिय और 1 मन। उसके बाद में क्या हो गया अपने पास में? ज्ञेय के 12 भेद हो गए। हमने कुछ दिनों पहले यहाँ पर आपको एक प्रमाद का चार्ट दिखाया था। वहां पर हमने बताया था कि प्रमाद के 80 भेद कैसे होते हैं। आज उसी चार्ट को निकालकर मति ज्ञान के भेदों की बात कर रहे हैं। क्योंकि मति ज्ञान के भेद कैसे निकले हैं, फिर से याद कीजिए। हमने कहा था प्रमाद में 4 विकथा, 4 कषाय, 5 इंद्रिय, स्नेह और निंद्रा, और इस करके हमने 50-80 के भेद का एक चार्ट बनाया था। ऐसा चार्ट बना था, दिख रहा है आपको? याद आया आपको? 80 भंग। हाँ हाँ सर, हाँ सर, याद आ गया यार, बहुत बढ़िया। ये अपन ने बनाया था। अब देखिए यहाँ इस चार्ट में जब विकथा लिखा है ना, वहां पर लिखना है 4, और जहाँ स्त्री कथा लिखा हुआ क्या लिखना? अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा। जहां पर अपन ने लिखा ना, तो ये 3 चीज लिखा है यहाँ पर। तो ऐसे ही आपको मति ज्ञान के भेद का चार्ट बनाना है। उस दिन हमने निकाले थे, कैसे निकाले थे, और आप लोगों में से किसी ने बताया भी था कि इसको फिर से लेने का है। बहुत अच्छा लगा था। तो ये कौन सा चार्ट था? वो प्रमाद के 80 भेद का चार्ट था। मति ज्ञान के 336 जो भेद होते हैं ना, वो भी इसी चार्ट से ही निकलते हैं। ये चार्ट बनाने की भी विधि है। ये चार्ट बनाना ना, टेबल बनाना, और ये विधि किसने बताई गई है? हमको पंडित टोडरमल जी ने गोमट सार की जीव कांड में यह विधि आई है। आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने बताई है टेबल बनाने की विधि। उसी विधि से मति ज्ञान के भी हम भेद बना सकते हैं। पहले ये तो हम समझे कि मति ज्ञान के कह तो दिया 336 भेद, लेकिन 336 भेद आए कैसे? तो हमने बताया कैसे आए। हमने बताया कि मति ज्ञान 4 तरह से होता है। उसका नाम है अवग्रह,
यहाँ अवाय धारणा। ये तो हो गया एक पिंड, पिंड कहते समूह, एक ग्रुप हो गया, एक ग्रुप हो गया। दूसरा ग्रुप कौन सा लिया प्रीति जी हमने? दूसरा ग्रुप कौन सा लिया? पहला ग्रुप रश्मि जी ने बताया था अवग्रह या अवाय धारणा। दूसरा ग्रुप कौन सा है? मति ज्ञान किससे होता है? किससे होता है? नाम बोला आपका, म्यूट है, म्यूट है प्रीति जी, म्यूट है। इंद्रिय मन के द्वारा, 5 इंद्रियों और 1 मन। मन और 5 इंद्रियों के द्वारा। आशा बहन तलाटी, तीसरा ग्रुप कौन सा बनाया था अपन ने? बहुविध 12 प्रकार के जो होते हैं ना, उसका तीसरा ग्रुप बनाया था, बराबर? 3 ग्रुप। हाँ, हाँ बोलिए। बहुविध, क्षिप्र, अनिश्चित, ध्रुव और अनुक्त। हाँ, इनके 6 के फिर 6 के दूसरा कर देंगे तो 12 हो जाएंगे। ये 12 क्या है? गे है, मतलब गे की क्वांटिटी बताई है। गे को जानने के लिए जल्दी जानते हैं, धीरे जानते हैं, उसके उदाहरण बन जाएंगे अगर समय हुआ, जरूरत भी हुई तो। अभी तो हम बता रहे कि मति ज्ञान के कैसे बेहतर, तो हमारे पास में 12 आ गए। अब देखिए मैं फिर से टेबल को दिखाता हूं, उसको लिख के अपने को बनाने का है। कल आप लोग प्रयास करना, हम भी बताएंगे। ये आपको टेबल दिख रही है, बराबर? अब यहाँ पर जहां पर विकथा लिखा है ना, वहां पर आपको ये पहले कॉलम के अंदर यहां पर लिखना है अवग्रह। जहां भोजन कथा लिखी है ना, वहां पर क्या लिखना है? इहा, अवाय और धारणा। फिर दूसरी लाइन में जहां लिखा टेबल में, जहां कषाय लिखी है, वहां पर आपको 5 इंद्रिय, मतलब स्पर्शन इंद्रिय, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, यहाँ पर 5 इंद्रिय लिखा था। उसके आगे एक को कोठा बनाना और लिखना है मन। और उसके ऊपर हमको 12 भेद एक साथ लिखने, बहुविध, क्षिप्र, अनिश्चित, अनु, 12 के 12 नाम ऊपर पर लिखने। तो हमारे पास में 3 लाइन हो गई। पहली लाइन में नीचे 4 अवग्रह या अवाय धारणा, दूसरी लाइन के अंदर 5 इंद्रिय के नाम, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण और मन, तो 6 हो गए। उसके ऊपर लिखना है 12 के नाम, बहुविध, उनके पूरे 12 के नाम लिखने। आपकी टेबल कितनी बन गई? 12 तो हो गए खड़ी लाइन, और 3 लाइन हो गई आपकी आड़ी लाइन। अगर हम बोलेंगे रो, तो 3 तो रो हो गई और 12 कॉलम हो गए। लेकिन इन 3 रो के बीच में हर एक के ऊपर अपने को एक एक लाइन छोड़नी है, क्योंकि हमें नंबर लिखने की जो तरकीब हमने उस दिन सीखी थी, हम पूरा उसको रिवाइज करेंगे। तो हमारी बनेगी 6 तो बनेगी आड़ी लाइन, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं रो, और 12 बनेगी खड़ी लाइन, जिसको बोलते हैं कॉलम। तो हमारी टेबल जो बन जाएगी, वो बन जाएगी 6 रो और 12 कॉलम की टेबल बन जाएगी। और वहां पर हम लिख देंगे अवग्रह या अवाय, अपन ने लिख दिया। अब किसी को याद है हमने उस दिन टेबल बनाने का रूल बताया था? किसी को भी याद है तो हाथ खड़ा करे, नहीं तो मैं फिर से बताता हूँ, कोई बात नहीं, बहुत समय हो गया अपने को, मुझे याद है अपन ने बताया था। कोई बताना चाहेगा कैसे 80 प्रमाद के 80 टेबल कैसे? बताइए बताइए। 1 2 3 4। बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक वाले में 0 आएगा। हाँ, मतलब एल बनाना। अब बहुत बढ़िया, आपको याद है, बहुत अच्छा, मुझे अच्छा लग रहा है, इतने दिन पहले की बात हुई है। उसके बाद 4 आएगा, उसके बाद हाँ 4 + 4 8 हो जाएगा। हाँ, 8 + 16 हो जाएगा। इस तरह से होगा सर। चलो हम आपकी अनुमोदना करते हैं। अभी सबको बहुत काफी दिन हो गया है, हम इसको रिवाइज करेंगे अभी कैसे बनाना, इस बार पक्का कर लेंगे। लेकिन बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग विषय है। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि अपने स्वाध्याय गुरु में कांति भाई याद है ना, इसको बहुत बढ़िया है। मतलब ऐसा नहीं है, मतलब आज जो डॉक्टर तो बनना ही पड़ेगा ना, किसी न किसी को डॉक्टर तो आज मिलेगी। कल तो 4 को मिल गई थी, तो आज आपको मिली गई ना डॉक्टरेट की। याद है इतने दिनों का पुराना, और याद भी नहीं है कैसे टेबल बनाना। अब हम उसको सबके लिए रिवाइज करते थोड़ा। ये देखिए 1 2 3 4 लिख दिया अपन ने, आपको दिख रहा होगा। जहां अभी आप उसी को समझ लीजिए टेबल कैसे बनाते हैं। यहां पर जो स्त्री कथा, भोजन कथा, राष्ट्र कथा लिखी थी, उसके ऊपर हमने 1 2 3 4 लिख दिया। फिर देखिए 0 आया, फिर 0 आया। हाँ 4 4 दूनी 8 16 12। बनाने की विधि यही है। आप लोग इसी टेबल को पहले देखिए,
और फिर इसके बाद में अपन मति ज्ञान के टेबल को बनाएंगे। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा हुआ, पहले क्या लिखा, वी कथा लिखा है, उसमें स्त्री कथा, भोजन कथा, राज कथा और राष्ट्र कथा। ऊपर लिखा था 4 कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ। उसके ऊपर लिखा था 5 इंद्रिय। अब हमने पहली लाइन में जो नीचे स्त्री कथा 4 की, 1 2 3 4 जैसे बताया अभी, उसके बाद में हमने इधर से लाइन से एल बनाया, क्योंकि 3 था तो 0 0 अपना क्या बना, 0 0 1 2 3 4, ये एल बन गया अपना, 0 0 1 2 3 4 बन गया एल बना। और अपने आज भी 3 ही लाइन है। पहली लाइन में अपने को अवग्रह, या अवाय और धारणा है। उसके बाद में अपने पास में 5 इंद्रिय और मन है। और उसके ऊपर की जो आड़ी लाइन है उसके अंदर जो है बहुविध वाले 12 बोल है। तो आज की लाइन में भी हम इसी तरह से बनाएंगे। विधि यही रहेगी कि अपना एल जो बनेगा वो यही बनेगा, 0 0 1 2 3 4। हाँ, अब हमने क्या किया था कि जो अंत में जो 4 है, पहली लाइन का राष्ट्र कथा है, वही टोटल है। उसको लेकर अपन ने मान के ऊपर 4 लिखा था, फिर 4 में 4 को जोड़ा तो 8 आया, फिर 8 में 4 जोड़ा तो 12 आया। इसके बाद में तीसरी लाइन पर हमें जाना है। तो पहली लाइन का अंत का था 4, दूसरी लाइन का था